नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झलड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी सिविल वाद में यदि एक तरफा कार्रवाई हो जाती है, प्रतिवादी के विरुद्ध एक्स पार्टे कार्रवाई हो जाती है, एक पक्षीय कार्रवाई हो जाती है, तो उसमें प्रतिवादी के किस प्रकार के अधिकार शेष रहते हैं और वो कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता, कौन सी कार्रवाई कर सकता है। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का। 1987 में एक सेल डीड को रद्द करवाने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट दायर किया गया। मुंसिफ कोर्ट उस समय हुआ करती थी, आजकल उसको सिविल जज की कोर्ट बोलते हैं। तो उसमें ये दावा पेश किया, प्रतिवादी पक्ष ने जवाब पेश किया और उसके बाद उसमें तनकी कायम की गई, यानी कि जो डिस्प्यूटेड इश्यूज़ थे वो फ्रेम किए गए, मुद्दे तय किए गए कि किन किन मुद्दों पर सुनवाई होनी है। उसके बाद प्रतिवादी पक्ष लगातार बार बार आगे स्थगन लेता रहा, तारीख लेता रहा किसी न किसी बहाने से, और अंततः सन 1991 में वह पक्ष अनुपस्थित हो गया, प्रतिवादी गण अनुपस्थित हो गए। जब अनुपस्थित हो गए तो अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई एक तरफा अमल में लाई गई, एक्स पार्टे ऑर्डर हुआ, एक पक्षीय कार्रवाई की गई। वादी और वादी पक्ष के गवाहों के बयान लिए गए, कोई दस्तावेज थे वो पेश हुए, उनको देखा गया और एक तरफा ही बहस सुनी जाकर एक तरफा ही निर्णय पारित किया गया सन 1991 में। उसके बाद प्रतिवादी पक्ष उस एक तरफा निर्णय को निरस्त कराने के लिए सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सका और ये एक तरफा जो निर्णय हुआ है इसको निरस्त किया जाए और मुझे सुनवाई का मौका दिया जाए। लेकिन उसकी बात संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण नीचे की कोर्ट ने उसके उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो वो अपील में गया। अपील सुनने वाले न्यायालय ने भी उसकी बात को सारवान नहीं माना और नीचे की कोर्ट के आदेश को ही ठीक माना। तब वह ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया। अब देखिए, यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गलत फैसला किया। और वो गलत फैसला क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो प्रतिवादी नहीं आया और उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी, लेकिन जब ये नीचे निर्णय किया तो निर्णय करते समय ये तो देखना चाहिए था कि पत्रावली पर उसका लिखित कथन, उसका रिटन स्टेटमेंट, उसका जवाब दावा पेश किया हुआ है। तो जवाब दावा पर तो विचार करते, जवाब दावा में क्या क्या बातें लिखी हैं और उन पे विचार करके उसके बाद फैसला करते। इन्होंने तो केवल दावा देख लिया और वादी के गवाहों के बयान देख लिए और फैसला कर दिया। उसके प्रतिवादी पक्ष के जवाब दावे पर तो विचार ही नहीं किया, उस पर विचार करना चाहिए था। ये एक बहुत ही कानून की दृष्टि से यदि हम देखें तो गलत आदेश था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी उस याचिका को स्वीकार कर लिया। तब वादी जो 1987 में गया था सिविल कोर्ट में मुकदमा लेकर के, उसको 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में जाना पड़ा 24। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने कहा कि ये प्रतिवादी का जवाब दावा पढ़ने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि बिना जवाब दावा पढ़े कैसे आदेश कर दिया। अब ये इसका जवाब दावा कैसे पढ़ा जाएगा? ये तो एक्स पार्टे है, इसमें कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर बहुत ही आश्चर्य किया, बहुत ही अधिक गलत इस फैसले को माना और ये कहा कि देखिए, जब एक्स पार्टे ऑर्डर हो जाता है, किसी प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई एक तरफा हो जाती है, तो वो प्रतिवादी अपने बचाव में साक्ष्य पेश नहीं कर सकता जब तक कि वह एक्स पार्टे ऑर्डर स्टैंड कर रहा है, जब तक कि उस एक पक्षीय आदेश को अपास्त नहीं कर दिया जाता, निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक उसको बचाव में अपनी साक्ष्य पेश करने का अधिकार नहीं है। तो क्या अधिकार है? उसको वादी और वादी के गवाहों से जिरह करने का एक सीमित अधिकार है, लेकिन वो अपने बचाव में साक्ष्य पेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके विरुद्ध कार्रवाई एक तरफा है, कार्रवाई एक पक्षीय का आदेश है। और जब
बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकता प्रतिवादी, तो उस जवाब दावे का कोई महत्व ही नहीं है कानून की दृष्टि में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश यथावत है, अस्तित्व में है, तब तक वह अपनी बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। और बिना साक्ष्य के समर्थन के प्लीडिंग का कोई महत्व नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्ष 2024 के आदेश को, फैसले को निरस्त कर दिया और नीचे की कोर्ट के आदेश को ही यथावत रखा और वादी अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया। तो ये कौन सा आदेश था, कौन सा मामला था? ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था सिविल अपील नंबर 5319/2025। और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। आशा करता हूँ आपको ये कानून का एक छोटा सा तथ्य अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।